हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बाबूलाल मीना। मैं एक टीचर हूँ और आज मैं एक विशेष जो मुद्दा है उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ख़ास करके ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अभी परीक्षा का समय चल रहा है और स्टूडेंट किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं उसको लेकर के हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैं कुछ जो 5 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर बात करना चाहूँगा आज। पहला ये है कि जब हम किसी भी विषय की तैयारी करें तो उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो टारगेट है, हमारा गोल है, वो क्या है। और हमेशा जब भी टारगेट आप बनाएं तो टारगेट हमेशा बड़ा लें। बड़ा टारगेट के क्या फ़ायदे हैं? बड़ा टारगेट के ये फ़ायदे हैं कि आप जब बड़ा टारगेट लोगे तो उससे जो आपकी जो कार्य योजना बनेगी, काम करने की जो कैपेसिटी बनेगी, वो ज़्यादा होगी और उससे आप अपने जो छोटे छोटे गोल्स हैं वो आसानी से प्राप्त कर लोगे। जैसे जब अपना आप ये टारगेट लोगे कि मुझे 90 प्लस करना है, तो आप उस हिसाब से ही अपनी पढ़ाई को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने टाइम के हिसाब से। तो इसलिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कंपटीशन दे रहे हो, तो अपना जो टाइम है, अपना जो गोल है, वो निर्धारित करें। हमेशा अपना जो लक्ष्य है वो बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जिस चीज़ पर हम बात करना चाहेंगे, वो है कि जो लक्ष्य है उसको एक निश्चित समय में बांटना चाहिए। वो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हमें ये जो हमारा गोल है ये कब तक अचीव करना है, और उसके लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए। उस कार्य योजना को अलग अलग भागों में हमें डिवाइड करना चाहिए। जैसे सपोज आपने एक बुक्स पढ़ने का एक टारगेट लिया कि मुझे ये बुक्स 10 दिन में ख़त्म करनी है, तो फिर आपको ये निर्णय लेना है कि एक दिन में मुझे इस बुक्स का कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, और वो आपको कंप्लीट करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर मैं एक जो तीसरी बात है वो और इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। इसमें ये है कि आप जिस तरह के लोगों के संगत में रहोगे उस तरह का बनोगे। इसको हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है या आपको व्यवसाय करना है, तो उसी तरह की जो मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। एक अच्छे जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि यदि आपके 5 दोस्तों के बारे में मुझे पता लग जाए तो मैं आपके बारे में बता सकता हूँ कि आप किस तरह से होंगे। तो इसीलिए क्या है कि आपको जिस दिशा में जाना है उस तरह के ही अपने दोस्त बनाइए, उस तरह की अपनी संगत कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या है कि आपको अपना जो गोल पाना है उसमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। गोल पाने में अपना जो टारगेट बनाया है उसको कोशिश कीजिए कि सही समय पर पूरा कर सकें, और समय टाइम टू टाइम उसका मूल्यांकन भी करते रहें कि मैंने जो टारगेट बनाया है क्या वो मैंने प्राप्त कर लिया है, या वो उसमें कितना समय बाकी है। यदि वो टारगेट प्राप्त नहीं किया है तो हमें वो टारगेट प्राप्त करना चाहिए और उसके लिए फिर से रिव्यू करना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि हम हमारा जो लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
तो आज ये वीडियो इसलिए था कि हम किस तरह से हमारा गोल सेट करें और उसको किस तरह से प्राप्त करें। हमने इस पे चर्चा की कि सबसे पहले हमें हमारा गोल डिसाइड करना है, हमें कहाँ पहुँचना है, क्या बनना है। उसके हिसाब से हमें अपनी एक्शन प्लान बनाना है, कार्य योजना बनानी है। और साथ में, क्योंकि संगत अच्छी होगी तभी आप अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे, इसलिए आपकी जो संगत है वो अपने गोल के अनुकूल होनी चाहिए। किसी भी लक्ष्य को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए हार्ड वर्क और लगातार मेहनत और कठिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। यदि आप लगातार मेहनत करेंगे और कठिन मेहनत करेंगे तो कितना ही बड़ा जो आपका टारगेट है उसको आप प्राप्त कर लेंगे और आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं तक था। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।